नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कि आज मैंने 3-4 ट्रेड लिए हैं। उस ट्रेड का मैं आप लोग को कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था, कब लिया था, क्या क्या उस सिचुएशन मैंने वहाँ पे देखी थी। तो आप लोग को भी इससे बहुत सारे आइडिया आएंगे। ध्यान रखिएगा, सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा गेम अपने सेटअप पे बिलीव का है, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अच्छे सेटअप पर भी जाके 10 या 5 रुपये लेके निकल जाओगे, जबकि शायद सेटअप वो 50 रुपये 100 रुपये का मूवमेंट वहाँ से आपको वो ऑप्शन दे सकता है। तो अपने सेटअप पे बिलीव कीजिए, स्मॉल रिस्क के साथ में ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए। देखिए, ओवर ट्रेड करते हैं ना तो कभी आप फुल एंजॉय नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अगर टारगेट यहाँ पे दिख रहा है कि 100 का प्रीमियम है, वो 140 जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो 110 जाके 105 आएगा आप वहाँ से निकल जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको ओवर क्वांटिटी करेंगे तो कभी भी आप जो रैली होगी उस रैली को फुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और आप हमेशा अपने आप को गिल्टी फील करेंगे कि यार मैंने 100 पे लिया था, मैं 110 पे निकल गया, ये तो 200 तक गया था, ये 250 तक गया था, ये 300 तक गया था। आप गिल्टी फील करोगे तो गिल्टी फील करने का कोई मतलब नहीं है। तो रिस्क मैनेज के साथ में अगर ट्रेड लोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए, आज सुबह सुबह जब मैंने पहला ट्रेड लिया, वो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। मैं कंटिन्यू बोलता हूँ, पहली और दूसरी कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने पुट लिया जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। क्योंकि पहली दूसरी कैंडल शूटिंग स्टार बने या गैप डाउन होने के बाद में पहली और दूसरी तीसरी कैंडल अगर हैमर बन जाए तो मैं वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा रिस्क छोटा सा होता है। अब यहाँ पर जो मैंने ये ट्रेड लिया, इस ट्रेड के लिए मेरे पास रिस्क कितना था, सिर्फ रिस्क मेरे पास इतना था, ये था 200 के आसपास का। तो मैंने इसका स्टॉप लॉस जो लगा लिया था वो लगा लिया था, मतलब लगा नहीं लिया था, मतलब माइंड में रखा था 43,222। ये मेरा यहाँ पे एसएल था, और ये यहाँ पे ट्रेड मेरा एक्सिक्यूट हुआ था लगभग 140 के आसपास में। जैसे ही 140 138 के लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे पुट लिया, और ये पुट बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे करती हुई आई। ये पुट को मैं होल्ड करके रखा था, मुझे लग रहा था कि शायद ये नीचे की साइड में थोड़ा और जा सकता है, लेकिन जैसे ही इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पर, ध्यान रखिएगा ये सारा सपोर्ट लेवल है, इसी फ्लो में इसको इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए था, तब तो एक नीचे का मूवमेंट यहाँ पे बनता। लेकिन इस फ्लो में इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इसने होल्ड किया। दो कारण थे इसके। पहला कारण तो ये था कि ऑलरेडी ये 280 से आ रहा था और ऑलरेडी यहाँ पे आ गया था ये 43,000 के आसपास, तो 300 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी थी। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको ट्रेड लेने से पहले ये देखना पड़ता है कि घोड़ा दौड़ते हुए आ कहाँ से रहा है, घोड़ा थक तो नहीं गया है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि शायद घोड़ा थक गया। थकने का एक रीजन और था, मैं बिल्कुल होल्ड करके बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ये हैमर कैंडल बनी मैंने यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। मतलब वो जो ट्रेड था उस ट्रेड को मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी जो मैंने पुट बाइंग किया था उस पुट को मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। पहले पुट को मैंने एग्जिट किया, और जैसे ही हैमर के ऊपर निकल के ये वाली रेड कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने कॉल बाइंग कर ली। यहाँ पे मैंने पुट ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉल बाइंग की। कॉल बाइंग की पुट मैंने क्यों बाइंग की थी, क्योंकि यहाँ पे पहली दूसरी कैंडल, मैं 1-2 दिन पहले भी आप लोग को बताया था कि जैसे ही पहली दूसरी कैंडल बनी थी वहाँ पे शूटिंग स्टार मैंने यहाँ पे पुट लिया, और जैसे ही यहाँ पे हैमर बनी, हैमर के बाद 1-2 कैंडल ये सस्टेन हुई, तो इस रेंज के ऊपर जैसे ये 43,040 43,042 के ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे कॉल ले लिया। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया हुआ था कि 42,800 से लेकर 42,950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट जोन का मतलब क्या होता है, मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो आप लोग के लिए बताऊंगा कि उस रेंज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ पे मैंने कॉल बाइंग की, और कॉल को देखिए, ये कॉल कंटिन्यू यहाँ तक आई। इस कॉल को देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ तक आई 140 के आसपास आई, और 140 के आसपास आने के बाद में भी इसने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे। एक बार गया जरूर, लेकिन देखिए जब आप इतने प्रॉफिट ले लेते हो ना तो थोड़ा सा रिस्क आपको बनता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस प्रॉफिट को मैं पूरे लॉस में कन्वर्ट करने वाला नहीं था। तो इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होल्ड करके मैंने 20% पे ये रिस्क लिया, और 20% का रिस्क लेके मैंने यहाँ तक गया, यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करने लगा। जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी तब मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, क्यों? क्योंकि अब हम डे हाई जो कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग के ऊपर आके कंटिन्यू सस्टेन कर रहे। इस चीज़ों को आप लोग समझिए जरा, कि कल की क्लोजिंग के ऊपर अब आके हम सस्टेन कर रहे थे। जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया होगा वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जैसे उसके बाद फिर से इसने हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे एक नया हाई आपको देखने को मिला। इस हाई में मैंने इंजॉय नहीं किया, इस हाई को मैंने ट्रेड नहीं किया है। मैंने ऑलरेडी अपनी पोजीशन इस रेंज के बीच में अपनी पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दी थी, जो मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग की थी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे अपना लॉन्ग लेग डोजी बनी, मैंने यहाँ पे एक पुट लिया, छोटा सा ट्रेड। देखिए, एक बार प्रॉफिट हो जाने के बाद ना ये पूरे प्रॉफिट को मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो मैं छोटे छोटे ट्रेड लेते रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा ट्रेड लिया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर से मुझे हैमर कैंडल दिखी, हैमर का मैंने एसएल लगाया, और वापस यहाँ पे मैंने बाइंग किया कॉल को, और ये कॉल कंटिन्यू यहाँ पे जब वापस जाके ये नीचे आने लगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही 333 के आसपास था, ये 321 का हाई लगा के जैसे ये वापस आने लगा, मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब पोजीशन यहाँ पे 0 है, नील पोजीशन है मेरे पास। तो मैंने 4 ट्रेड लिए, चारों ट्रेड के रीजन, पहला यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, सेकंड कैंडल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया।
फर्स्ट कैंडल। सेकंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल कहाँ पे बन रही है, जो मैंने रेंज आप लोग को बताई 800 से 950 के बीच में। यहाँ पे जो कल का जो सपोर्ट इसने लिया था उसी जोन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जैसे इसको निकाला मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग की, और इस कॉल को मैंने इस जोन में आके मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होने लगेगा, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद ये रैली फिर से आई, यहाँ पे मैंने एक पुट ली, छोटी सी पुट मैंने ली छोटी क्वांटिटी में, इस पुट का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक किया। जैसे यहाँ पे हैमर बनी फिर से मैंने यहाँ पे कॉल ली, और उस कॉल को मैंने यहाँ पे 333 का मेरा जो टारगेट था वो 320 322 के आसपास गया, और फिर मैंने यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। और ऑलरेडी 3 बजे 3 सवा 3 अभी टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरी सारी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप हो चुकी है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप बायर्स मत बन, मतलब आप ये मत सोच के चलो कि मैं आज बाइंग ही करूँगा, मैं आप सेल ही करूँगा। देखिए दोनों ही कंडीशन हमें मिली, दोनों ही कंडीशन यहाँ भी मिली, यहाँ पर फिर से एक सेल मिला। बड़ी क्वांटिटी होती तो बड़ा प्रॉफिट होता, छोटी क्वांटिटी छोटा प्रॉफिट बना, क्योंकि ऑलरेडी हम जब प्रॉफिट ले चुके होते हैं तो हमेशा पहला मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो प्रॉफिट, जो मेहनत करके आज हमने पैसा बनाया है उस पैसे को पहले होल्ड करके घर लेके जाऊं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बनाने के लिए सारी रिसर्च की थी, और प्रॉफिट बन गया तो उस प्रॉफिट को होल्ड कीजिए। छोटा सा यहाँ पे लिया, ऊपर की साइड में गया। अब दो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा चार्ट को, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। ये सपोर्ट लेवल मैंने क्यों डिसाइड किया, यहाँ पे देखिए कल का जो लो बना, कल के लो के आसपास एक ऊपर की साइड में यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। लेकिन जैसे हम नीचे की साइड में आए, कल वाले लो के आसपास आके हमने सपोर्ट लिया, जो कल वाला प्रीवियस लो था, ध्यान रखिएगा, कल वाले प्रीवियस लो के आसपास हमने आके सपोर्ट लिया, और यहाँ से जैसे हम ऊपर निकले कभी भी हमने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। ये सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है बाइंग के लिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी समय हमने पिछले लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। अगर एक बार हमने लो बनाया है, मेन जो हमारा लो बन गया यहाँ पे, इस लो को हमने वापस टच नहीं किया, यहाँ पे आया ऊपर गए, इस लो को हमने टच नहीं किया, यहाँ से वापस ऊपर गए, इस लो को हमने टच नहीं किया, और यहाँ से धीरे धीरे करके हम ऊपर की साइड में निकल रहे। अगर छोटा छोटा ट्रेड लेना होगा तो हम इस लो को एसएल लगा के कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन चीज़ों को पहले समझना होगा। देखिए आंख बंद करने से पैसा नहीं बनेगा, कुछ भी जाके कहीं पर खरीदोगे तो पैसा नहीं बनेगा। सबसे पहला जरूरी होता है कि रिस्क कितना है। अब इस दोनों ट्रेड में रिस्क देखिए छोटे छोटे थे। मैं बार बार बोलता हूँ कि कैंडल स्टिक मैं छोड़ता नहीं, हैमर और शूटिंग स्टार मेरे लिए फेवरेट है। ये प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर या नीचे का ट्रेड करेगा। एक बहुत अच्छा डाउनफॉल होने के बाद हैमर मैं ट्रेड करूंगा ही करूंगा, ये मेरे डीएनए में हो, समझ लो आप, ये डीएनए में मैंने घुसा लिया है अपने कि हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरी कंडीशन में बने। मेरी कंडीशन क्या है, मैंने हैमर की कैंडल स्टिक की वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बताऊंगा। और हायर हाई को किस तरीके से ट्रेड करना है या फिर लोअर हाई को किस तरीके से ट्रेड करना है, इसकी भी मैं वीडियो आप लोग के लिए जल्दी बनाऊंगा। इस वीडियो पे फटाफट लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए। देखिए मार्केट अगर आपने 2-3 साल नहीं दिए ना तो मार्केट में आपका आना बेकार है, आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। प्रोसेस पे ध्यान करो, मैं बार बार बोलता हूँ प्रोसेस पे ध्यान रखो, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। साल 1.5 साल की मेहनत है, साल 1.5 साल की मेहनत में अगर आपने प्रॉफिट लॉस दिमाग से निकाल दिया, छोटी छोटी क्वांटिटी से आपने ट्रेड किया, अपने डिसिप्लिन बनाए, अपने रूल्स बनाए और उस रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।